हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत। तो हम लुसेंट की बुक में से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम अपना शैव धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक का हम अपना ईसाई धर्म का जो टॉपिक है हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैष्णव धर्म और आपका इस्लाम धर्म, ठीक है। वैष्णव और इस्लाम धर्म, आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ये, आपके जितना आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है सिर्फ मैं उतना ही आपके सामने नोट्स बनाकर लेकर आई हूँ। मेन पॉइंट्स ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेकर आई। अगर ज़्यादा मटेरियल लाऊंगी तो नहीं, तो उसमें से फ़ायदा भी कुछ नहीं, कि उसमें से आपके एग्ज़ाम्स में पूछा भी नहीं जाएगा और फिर आपके माइंड में भी मतलब कि सब कंफ्यूजिंग होने लग जाएगा, ठीक है। तो जो आपके एग्ज़ाम्स में आएगा तो मैं उतना ही आपके लिए लेकर आई हूँ, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा वैष्णव धर्म, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म है, इसमें जो पूजा होती है वो किसकी होती है? इस धर्म में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और वैष्णव धर्म को भागवत धर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिला था वैष्णव धर्म का? तो वेसनगर के अभिलेखों में से हमें इसका उल्लेख मिला था। और किसने किया था? हेलियोडोरस ने, ठीक है। फिर हमें प्रारंभिक जानकारी, सबसे पहले हमें जानकारी कहाँ से मिलती है वैष्णव धर्म की? तो हमें उपनिषद से मिलती है सबसे प्रारंभिक जानकारी। उसके बाद है कृष्ण का उल्लेख। तो हमें कृष्ण का उल्लेख कहाँ से मिला है? तो छांदोग्य से हमें कृष्ण का उल्लेख मिला है। और ये कौन से कबीले के थे? मतलब कि कृष्ण ये वृषण कबीले के थे, ठीक है। सुदर्शन चक्र क्या है? ये भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र देखा होगा आपने, उसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। और इसमें टोटल कितनी तीलियाँ होती हैं? इसमें टोटल आपकी 6 तीलियाँ होती हैं। फिर उसके बाद में आपका विष्णु अवतार। तो आज तक टोटल विष्णु अवतार कितने हैं? तो 10 अवतार हैं, ठीक है, जिसमें से आपके एक राम, एक कृष्ण, ठीक है, ये है। और मत्स्य पुराण में मतलब कि हमें मिलता है, मतलब कि टोटल विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं और इसका उल्लेख हमें मत्स्य पुराण में मिलता है। और विष्णु भगवान का अंतिम अवतार कौन सा है? कल्कि अवतार था विष्णु भगवान का अंतिम अवतार, ठीक है। क्लियर यहाँ तक आपको? उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे आपकी बात आ जाती है अब, एक मिनट, संख्या, मतलब कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य, ठीक है। हम इसमें प्रमुख संप्रदाय पढ़ेंगे, मत पढ़ेंगे और आचार्य पढ़ेंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलिए बताती हूँ आपको। तो टोटल आपके जो संप्रदाय हैं कितनी हैं? टोटल ये 5 हैं। कितनी? 5। पहले में क्या है? जो पहली संप्रदाय है ये कौन है? वैष्णव संप्रदाय। कौन संप्रदाय है? वैष्णव संप्रदाय। इसके मत विशिष्ट द्वैत बोला जाता है मत को। और आचार्य कौन थे? रामानुज जिसके आचार्य थे। दूसरी संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय है, द्वैत इसके मत है। और आनंद तीर्थ और माधवचार्य इसके आचार्य हैं। क्लियर? फिर हमारी तीसरी रुद्र संप्रदाय है, ठीक है, और इसका मत शुद्धा द्वैत है, ठीक है, शुद्धा द्वैत है इसका मत। और इसके आचार्य बल्लभाचार्य और विष्णुचार्य इसके क्या है? आचार्य हैं। चौथा हमारी संप्रदाय है सनक, इसके जो मत है द्वैत, ठीक है, और आचार्य इसका निम्बार्क इसके आचार्य। पांचवा हमारा है अद्वैतावेद, इसका मत नहीं है, आज तक हमें इसका मत मतलब कि नहीं बना है। उसके बाद जो आचार्य हैं, आचार्य कौन है? शंकराचार्य इसके आचार्य हैं। तो जो ये आपके संप्रदाय मत और आचार्य हैं, ये आपको संप्रदाय मत आचार्य लाइन वाइज ऐसे आपको इनको याद करना पड़ेगा। क्लियर यहाँ तक आपको? फिर बात करते हैं हम अपने इस्लाम धर्म की, ठीक है। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी, ठीक है, 570 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था इनका जन्म। जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था उस दिन से क्या बनने लग गई? उस दिन से ईद सेलिब्रेट होने लग गई,
क्लियर। फिर उसके बाद है जो मोहम्मद साहब है, इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता थे अब्दुल्ला। क्या नाम था इनके पिता का? अब्दुल्ला नाम था, ठीक है, मोहम्मद साहब के। इनकी माता का नाम अमीना। फिर इनकी जो बेगम बोले तो इनकी जो वाइफ थी वो थी खादीजा। इन्होंने एक विधवा से शादी की थी, ठीक है, जो खादीजा थी वो एक विधवा थी और इन्होंने विधवा से शादी की थी। 25 वर्ष की उम्र में इन्होंने शादी की थी। क्लियर यहाँ तक। फिर इनके एक बेटी हुई, उसका नाम क्या था? फातिमा। इनकी बेटी का नाम रखा गया। बेटी बड़ी हुई, उसकी शादी की गई तो इनके एक दामाद आया। दामाद का नाम था अली। क्या नाम था दामाद का? नाम अली, जो कि मतलब कि मोहम्मद साहब के कौन थे? उत्तराधिकारी थे, ठीक है। कौन थे? उत्तराधिकारी थे। और कौन? अली और पुत्र हुसैन, ठीक है, मतलब कि क्लियर, मतलब कि अली उत्तराधिकारी थे और फिर अली के बेटे हुए। अली के बेटे का नाम क्या था? पुत्र हुसैन। क्या नाम था? हुसैन, ठीक है। उसके बाद इनका जीवन ग्रंथ। अब मोहम्मद साहब का जीवन ग्रंथ कहाँ क्या है? तो कुरान है, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है और इसकी लिपि क्या है? फारसी इसकी लिपि है। क्लियर यहाँ तक। फिर इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मोहम्मद साहब को। फिर इन्होंने जो यात्रा शुरू की थी वो 622 ईस्वी में मोहम्मद ने, मतलब कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, जिसे हिजरी संबंध भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी फिर मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 632 ईस्वी में इनकी मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म का हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ था, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी। क्लियर यहाँ तक आप लोगों को। फिर उसके बाद है इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक शिया और एक सुन्नी। शिया किसे कहते थे? जो अली की शिक्षाओं, ठीक है, अली की शिक्षाओं पर विश्वास करने वालों को तो शिया कहा जाता था, यानी कि मोहम्मद साहब के दामाद की जो शिक्षाओं पर विश्वास करते थे। और सुन्नी किसे कहते थे? जो मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों में विश्वास करते थे, उन्हें सुन्नी कहा जाता था। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद में जो उत्तराधिकारी बने, कौन बने? खलीफा बने थे। कौन बने थे? खलीफा। वो मोहम्मद साहब के बाद में खलीफा इसके उत्तराधिकारी बने थे। फिर खलीफा का जो पद है, खलीफा का पद कब समाप्त हुआ था? 1924 में खलीफा का पद समाप्त हो गया था। क्लियर यहाँ तक। तो ये थी आज की आपकी वैष्णव और ईसाई इस्लाम धर्म, जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो भी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आते हैं, 1-2 जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं में से ही आपके पॉइंट्स में से बनेंगे क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो इसी तरीके से जीके पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ में।